हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग आज समझेंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर पाते हैं, और जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तो इनके फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए हम देखते हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या है और कैसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ सकते हैं। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आज ये समझते हैं हम लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है कि दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं वो सभी मटेरियल्स एटम्स से मिलकर बना होता है, और ये एटम्स जनरल स्टेज में क्या होता है कि न्यूट्रल होता है। अगर मैं इस एटम्स में किसी तरह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूं या फिर थर्मल एनर्जी बढ़ा दूं, तो जब थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, इस एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेंगे, और चूंकि अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेंगे तब वह ज्यादा क्या होगा, अपना ऑर्बिट छोड़ करके अपने ऑर्बिट से निकलकर कंडक्टर मटेरियल के अंदर ही क्या करेंगे, वो घूमते रहते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर अपना एटम्स को छोड़कर फ्री हो जाते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे एटम्स जिससे इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, इसलिए अब उसे हम बोलेंगे वो एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो एक पॉजिटिवली चार्ज एटम है। तो जिस मटेरियल के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं ये मटेरियल कंडक्टर मटेरियल कहलाता है, और यही कंडक्टर मटेरियल पर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है। इसीलिए हम कहेंगे कि कंडक्टिव मटेरियल में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज तभी फ्लो कर पाएंगे जब वह एटम से फ्री होगा, और जब तक फ्री नहीं होगा तो इसमें फ्लो कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्री होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जिस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म है, इसका क्या मैकेनिज्म है। तो सपोज कीजिए कि अपने पास एक क्या है, एक मटेरियल है। ये मटेरियल, इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे क्या है, एटम्स हैं। इस एटम्स को मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एक एटम्स है, इस एटम्स में ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स है। इस ऑर्बिट्स का अगर इसका ये एक मटेरियल है, एक एटम्स, अगर इस एटम्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए या फिर इनका थर्मल एनर्जी बढ़ जाए, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर ये अपना ऑर्बिट छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, और जब ये बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, खाली जगह हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, यानी अब फ्री हो गए ये इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को इसमें रहने की आवश्यकता नहीं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला गया, इसे हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब और ये इस एटम को हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज एटम। क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज एटम। जब ऐसा जिस मटेरियल के अंदर इस तरह का सिचुएशन पाया जाता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। तो ये मटेरियल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एक दो जितना मर्जी उतना रह सकता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 रह सकता है। खैर इसे ये बात नहीं। यहाँ देखिए ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही निकल कर यहाँ चले हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब फ्री, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले हैं तो ये फ्री बन गया और ये बन गया, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो गई है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जिस मटेरियल में ये कंडीशन होगा उसे हम बोलेंगे कंडक्टर मटेरियल। तो ये एक कंडक्टर मटेरियल है। तो कंडक्टर मटेरियल में जनरली क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है। कंडक्टर मटेरियल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन में कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर मूव कर रहा है, कोई इधर 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 मूव कर रहा है, कोई इधर, हर एक का अपना अपना क्या है, रैंडम डायरेक्शन है। क्योंकि इनका रैंडम डायरेक्शन है तो इनका वेलोसिटी भी रैंडम है। तो होता क्या है, जब ये एक दूसरे के डायरेक्शन में जाते हैं तो आपस में ये टकराते भी रहते हैं। टकराने से क्या होता है, इनका स्पीड क्या कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, और कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, सभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इनका नेट
जो एवरेज स्पीड होता है पूरे इलेक्ट्रॉनों का नेट एवरेज स्पीड क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। क्योंकि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी जीरो है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है। और चूंकि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है, इसलिए इसको हम मूवमेंट नहीं कहेंगे, और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ क्या है, जीरो है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बन रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए इसी कंडक्टर, अब क्या है, अब जब मैं इस ऐसे मटेरियल को, जब इस तरह के मटेरियल को किसी बैटरी से अगर मैं जोड़ दूं, तो बैटरी से जोड़ने से क्या होगा, बैटरी से जोड़ने से ये होगा, इसके दोनों किनारे पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक तरह का फोर्स जनरेट होगा, और ये फोर्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्टेड होंगे। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्टेड होंगे, इसीलिए उन पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण सभी एक ही तरफ मूव करेंगे। इनसे उनका मूवमेंट अगर कंटिन्यूअसली इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में हो, तो इस तरह से इनमें एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। तो देखते हैं इनको एक देखिए, अब यदि इनको इस कंडक्टर को मैं किसी बैटरी से जोड़ दूं, तो बैटरी से जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, बी है। तो ये जो टर्म, ये जो बनेगा, यह कंडक्टर का ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, एक्सटर्नल बैटरी के कारण है, इसलिए इसे बोलूंगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा होने से क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट करेगा, और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सभी नेगेटिव है, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये क्या होगा, इधर की ओर अट्रैक्टेड होगा, सभी इधर की ओर अट्रैक्टेड होंगे, सभी इधर की ओर अट्रैक्टेड हो जाएंगे, सभी इधर की ओर अट्रैक्टेड हो जाएंगे। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सभी के सभी कुछ इस तरह से अट्रैक्टेड हो जाएंगे। सभी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, अट्रैक्टेड होंगे। क्यों, क्योंकि इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया, ये बैटरी इसको इलेक्ट्रिकल प्रेशर जनरेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल प्रेशर जनरेट होने से क्या होगा, इनके बीच इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अब ये इधर पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये सभी इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करते हुए क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, आसानी से आ सकते हैं, आसानी से आ जाएंगे। अब इधर तो, अब एटम्स के अंदर ये भी तो है, पॉजिटिव चार्जेस भी तो, ये पॉजिटिव चार्जेस कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहीं रहेंगे या फिर इधर चलेंगे, तो ये पॉजिटिव क्या होगा, इनको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसलिए इनके अंदर अब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक करंट का दो डायरेक्शन होगा, एक को हम बोलेंगे कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, और एक को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में को, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को हम बोलेंगे ये हमारा कन्वेंशनल करंट है। जनरली किताबों में कन्वेंशनल करंट भी दिया जाता है, और हम ये मानते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज पे, या फिर इधर भी पॉजिटिव चार्ज था जो इधर की ओर जा रहा था, तो उससे हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में बहने वाले करंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन जब भी करंट की बात करूं, तो आपको सीधा समझना है कि हम कन्वेंशनल करंट की बात करें, और वो कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट समझना है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। फिर देखिए हम, तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट अभी फिलहाल जब तक बैटरी नहीं था, तब तक इलेक्ट्रिक करंट क्या था, जीरो था। जैसे ही बैटरी जोड़ दिया गया, इसके क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो गया, और ये क्या है, पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा, इस पर एक फोर्स जनरेट हो गया, इस पर एक फोर्स जनरेट हो गया। तो क्या हो गया, सभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, सभी इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन इधर है, और सभी पॉजिटिव का डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव इधर है। ठीक है, ओके। तो इससे हुआ क्या, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर बनने लगा। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग इधर ही हम बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है।
क्यों जनरेट हुआ कि सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा और फोर्स लगाकर पॉजिटिव की तरफ अपनी ओर खींच लिया तो ये कंटिन्यूअसली खींचता जा रहा है और कंटिन्यूअसली ये प्रक्रिया चलता है और लॉन्ग टाइम के लिए ये प्रक्रिया चलता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको बैटरी से नहीं जोड़ा गया और इस मटेरियल के अंदर रहने वाले सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए इनका नेट वेलोसिटी या नेट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? जीरो होता है। चूंकि नेट एवरेज वेलोसिटी जीरो है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं है और जब मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब जीरो है और यहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो ये मैकेनिज्म है ड्रिफ्ट। तो यहाँ देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अब देखिए जिस वेलोसिटी से सभी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं, उसी वेलोसिटी के एवरेज को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी के एवरेज को हम बोलेंगे क्या? ड्रिफ्ट। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का जो एवरेज होगा, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो रिस्पांसिबल होगा इलेक्ट्रिक चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचाने, यानी कि उसको फ्लो करवाने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही मैकेनिज्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यही मैकेनिज्म क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए बिफोर कनेक्टिंग बैटरी क्या कंडीशन है? ऐसा कंडीशन है बिफोर, ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोई इधर जा रहा है, 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 कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। सबका अलग अलग डायरेक्शन है, इसलिए नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से n इलेक्ट्रॉन है, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का एवरेज क्या हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस un बाय n। और इनका वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो हम कहेंगे ये चीज क्या है? जीरो। नेट एवरेज वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉनों का? जीरो। ये इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इनिशियल वेलोसिटी। नाउ after the connection of battery, जब इसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इस तरह से ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। इसके अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगा। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा और सभी इस पर क्या होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये सभी इलेक्ट्रॉन अब क्या है? उधर नहीं जाकर अब क्या है? इधर शिफ्ट होंगे। अब ये सब क्या है? इधर शिफ्ट होंगे, 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 इधर शिफ्ट होंगे। सबका डायरेक्शन एक तरफ हो गया है, इसीलिए ये सब बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किधर है? सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस तरफ है। इस कारण से इधर क्या? इधर सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये जो अंदर रहने वाला है ये पॉजिटिव आ रहा है। इस तरह से ये सब इधर चले जाएंगे और ये नेगेटिव इधर आता रहेगा। इस तरह से कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलेंगे ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट है, इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स कितना लगा होगा। फोर्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं?
मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए ए इक्वल टू एफ बाई एम हम बोल सकते हैं, एफ बाई एम हम बोल सकते हैं। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है ई, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना ई, तो एफ इक्वल टू हम बोल सकते हैं, इसलिए एफ इक्वल टू ई। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अट्रैक्टेड इधर हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इसलिए इन दोनों का जो रिलेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस को हमें क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो फोर्स इक्वल टू माइनस ई, ई क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके अब देखिए, अब देखिए जब ये मूव करेंगे तो इनका एक वेलोसिटी होगा, इनका एक वेलोसिटी होगा, सबका अपने, ये v1 है ये v2 है, इस तरह से vn होगा। तो वेलोसिटी बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का एक इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u प्लस ए टी, टी का मतलब क्या है, इस टी को मैं बोल रहा हूँ टाउ, क्या बोल रहा हूँ टाउ, क्या बोल रहा हूँ टाउ, और ये टाउ है क्या, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, देखिए जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो एक दूसरे से टकराते रहता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हैं तो दो टक्करों के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उस टाइम इंटरवल को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उस टाइम में कोई भी कॉलिजन नहीं होता है, क्योंकि कॉलिजन नहीं है इसलिए उसको बोला गया दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है दो टक्कर, दो कॉलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल को हम बोलेंगे कॉलिजन, क्योंकि बार क्या कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, कंटिन्यूअसली क्या होता है इधर से उधर उधर से इधर टकराते रहता है, तो दो टक्कर, एक टक्कर इधर, एक टक्कर हुआ, फिर एक टक्कर के बाद दूसरा टक्कर, इसके बीच का जो टाइम है, टाइम इंटरवल जो समय बच रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और उसे जनरली टाउ से इंडिकेट किया जाता है। अब यदि मैं ये बोलूं ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 हुआ, इनिशियल वेलोसिटी पहले u1 था, बढ़कर के फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया। क्योंकि सब पर एक ही तरह का फोर्स लग रहा है, इसलिए क्योंकि सब पर एक तरह का फोर्स लग रहा है इसलिए सबका मूवमेंट भी इक्वली हो रहा है, इसलिए उनका जो एक्सेलरेशन है वो भी इक्वली है, इसलिए a1 नहीं लिखेंगे क्योंकि सब में एक ही है, और इनका टाइम इंटरवल क्या है t1 टाउ1। इसी तरह से सिमिलरली दूसरी जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए v2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं u2 प्लस a टाउ 2। इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा un प्लस a टाउ n। ठीक है, अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जनरली vd से इंडिकेट किया जाता है, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या रखेंगे v1 प्लस v2 प्लस इस तरह से कहां तक vn बाय n। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, अब देखिए v की जगह सबका इसका वैल्यू रिपोर्ट करिए। अब यहाँ देखिए v1 प्लस a t1 टाउ1, v2 इक्वल टू u2 प्लस a टाउ, इस तरह से v1 प्लस u1 प्लस u2 प्लस un, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको अगर मैं अरेंज करूं तो u1 प्लस u2 प्लस, चलो एक बार कंटिन्यूअसली लिखता हूं, v1 की जगह पर क्या लिखूंगा u1 प्लस a टाउ1 प्लस v2 की जगह पर u2 प्लस a टाउ2। इसी तरीके से क्या कंटिन्यूअसली जाएंगे, और un प्लस a टाउ n बाय n। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू u1 प्लस u2, इसी तरह से प्लस un बाय n तक जाएंगे, प्लस यहाँ देखो a टाउ1 प्लस a टाउ1 प्लस a टाउ2 प्लस a टाउ n करेंगे, और सब में a कॉमन, तो क्या बोलेंगे टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ n बाय n। ध्यान से देखिए इसे मैंने क्या कहा था, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 था,
ए। अब ये क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम इंटरवल, दूसरे इलेक्ट्रॉन का टाइम इंटरवल, तीसरे इलेक्ट्रॉन का टाइम इंटरवल, यानी सबका रिलैक्सेशन टाइम n है। इसका मतलब ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू बोल सकते हैं a इंटू टाउ, और टाउ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक ठीक है। आगे चलकर हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, ए की जगह पर हमने क्या क्या लिखा था, ए इक्वल टू क्या था, फोर्स बाय मास टाउ। यहाँ देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू फोर्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, फोर्स की जगह पर लिख सकते हैं E इंटू टाउ जो माइनस था बाय m इंटू टाउ। ये भी एक एक्सप्रेशन मिला मुझे, एक एक्सप्रेशन ये मिला, एक एक्सप्रेशन ये मिला, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, E is the electric field, m is the mass of electron, tau is the average relaxation time। tau क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए हम ये भी बोल सकते हैं, इससे आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल बाय डिस्टेंस ये भी होता है। इसलिए इस Vd के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ माइनस ई बाय एम, और ई के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, वी बाय एल, वी बाय एल इंटू टाउ, वी बाय एल इंटू टाउ, ये भी हम लिख सकते हैं। जहां भी क्या है, जहां भी क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, एल क्या है, लेंथ, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, ये मिल गया मुझे। अब यहां से ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे हम लोग आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन कैसा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि इलेक्ट्रिक करंट तभी जनरेट होता है किसी कंडक्टर मटेरियल के अंदर जब उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही सभी इलेक्ट्रिक चार्ज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फ्लो कर पाता है, और इसी फ्लो करने को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग देखेंगे रिलेशन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।